नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कंप्यूटर के इस सीरीज में आज हम जो टॉपिक चर्चा करने वाले हैं वो है कंप्यूटर का विकास। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चलिए आज के इस टॉपिक पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर के विकास को जानते हैं। क्या है कंप्यूटर का विकास? ठीक है, सामान्य जानकारी देख लेते हैं। क्या है कंप्यूटर? एक ऐसी मानव निर्मित मशीन है ना। कंप्यूटर को मानव ही बनाया है ना जी, है ना, पहले से बना बनाया तो नहीं है आखिर में इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही है। तो इसको बनाया कौन है? मानव निर्मित मशीन मतलब कि मानव ही ने बनाया है ना। अगला देखते हैं, जिसने हमारे काम करने, रहने, खेलने इत्यादि सभी के तरीकों में परिवर्तन ला दिया है। ठीक है जी, ये कहने का क्या मतलब है कि जब से टेक्नोलॉजी आई है, कंप्यूटर, मोबाइल, है ना, इससे क्या हो गया है कि हम हमारे सारे कामों में आजकल आसान हो गया है। कहीं भी बैठे हम दूर दराज वीडियो कॉलिंग से बात कर सकते हैं, है ना। मेल भेजना हो, इंटरनेट की उपयोगिता, आप ये सारी चीज़ें अच्छे से जानते हैं, है ना। इससे हमारे जीवन में हर पहलू को किसी न किसी तरह से प्रभाव किया है ना। अब क्या है, जब से टेक्नोलॉजी आया है तब से इंसान बैठे बैठे हर कुछ अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर में, ऑनलाइन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सारा कुछ देख ले रहा है, न्यूज़ देख ले रहा है ना। सारी एक्टिविटी क्या हो रहा है ना, समाचार से लेकर के, न्यूज़ से लेकर के, उसको सारी जो जानकारियाँ हैं वो पूरी पूरी कहाँ से मिल जा रहा है? अपने घर पे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, है ना, जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो वहाँ आसानी से इंसान देख पा रहा है ना जी। खेलने के उसमें, शिक्षा के उसमें देखे थे, है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में, सारी क्षेत्र में इंसान का जो एक योगदान था वो कहीं ना कहीं घटकर टेक्नोलॉजी, उसका मशीनरीकरण जब से हुआ है तब से उसका स्थान मशीनरी ले लिया है ना। अगला देखते हैं, कंप्यूटर का इतिहास देख लेते हैं ना। कंप्यूटर के इतिहास में सबसे पहला है एबेकस। एबेकस क्या है? यह एक गणना करने वाला यंत्र है। एबेकस क्या है? एक गणना करने वाली यंत्र है ना। एबेकस एबेकस का आविष्कार आज से लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व, मतलब पहले, चीन में हुआ था। ठीक है साथियों, कहाँ हुआ था? सबसे पहले एबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन देश में हुआ था, है ना। यह संसार का पहला गणना करने वाला यंत्र बना था। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, यह जो एबेकस है यह संसार का पहला गणना करने वाला यंत्र बना था, है ना। इंपॉर्टेंट है। एबेकस का सबसे पहले प्रयोग चीन के बेबीलोन में हुआ था। ये जो शहर है बेबीलोन, याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। जितना स्टार बाई लगा करके लिखा उसमें बस हम नोट जब बना रहे थे तो उसका जो मेन है जिससे क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है, उसी चीज़ को हम इसमें लिए हुए हैं। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। आज भी इस एबेकस का प्रयोग चीन और जापान जैसे देशों में किया जा रहा है ना। आज भी जो एबेकस है उसका प्रयोग चीन और जापान जैसे देशों में हो रहा है। एबेकस को गिनती फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। आधुनिक एबेकस का आविष्कार टिम क्रेमेरर ने किया था, है ना। ये जो नाम है ये इम्पोर्टेंट है साथियों। आधुनिक एबेकस का आविष्कार टिम क्रेमेर ने किया था, है ना, नाम को याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, नेपियस बोन्स। नेक्स्ट हमारा नेपियस बोन्स है ना। यह दूसरा गणना यंत्र है जिसका आविष्कार एक गणितज्ञ जॉन नेपियर ने किया था। ठीक है साथियों, नाम को याद रखिएगा। अगला देखते हैं, पास्कलाइन, है ना। पास्कलाइन क्या है? ब्लेज पास्कल ने 1662 में पास्कलाइन का आविष्कार किया था, है ना। कब किया था? तो 1642 में। नेक्स्ट देखते हैं, यह केवल जोड़ व घटा सकता था। ये जो
पास्ट लाइन था ये केवल जोड़ और घटा सकता था, इसके अलावा और कुछ काम नहीं कर सकता था, है ना। इसलिए इसे एंडिंग मशीन भी कहा गया। एंडिंग मशीन कहने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि इस मशीन में केवल जोड़ना और घटाना ही संभव था, गुणा भाग का उसमें सुविधा नहीं था, इसीलिए इसे क्या कहा गया, एंडिंग मशीन कहा गया। और इसमें केवल 0 से 9 तक की संख्याएं होती थी। ये इम्पोर्टेंट है कि पास्ट लाइन जो मशीन था उसमें कितने तक की संख्या थी, तो कितनी संख्या थी उसमें, 0 से 9 तक की संख्या। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन क्या है इसके बारे में देखते हैं। सन 1820 से लेकर के 1822 में एक अंग्रेजी आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन तथा बाद में एनालिटिक इंजन को बनाया था। किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है कंप्यूटर फील्ड में ना, चार्ल्स बेबेज। अगला देखते हैं चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया था। इन्हीं का जो चार्ल्स बेबेज का जो कॉन्सेप्ट था उसी का प्रयोग करके पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया था, है ना। इसी कारण ही चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह या जन्मदाता कहा जाता है। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, है ना। अगला देखते हैं अंगस्ता ने ही पहला डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा, इसीलिए अंगस्टा को प्रथम प्रोग्रामर तथा बाइनरी प्रणाली का आविष्कारक माना जाता है। ये क्या बोल रहा है एक बार और देखते हैं। जो अंगस्टा है ना, इसी ने पहले प्रोग्रामर और बाइनरी प्रणाली का आविष्कार किया था, है ना। इसीलिए अंगस्टा को प्रथम प्रोग्रामर और बाइनरी प्रणाली का आविष्कारक माना जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं मार्क फर्स्ट कंप्यूटर, है ना। अब इसकी क्या क्या विशेषता था, कब किसने आविष्कार किया वो देखते हैं ना। 1937 में शुरू हुआ और 1944 तक पूर्ण हुआ। वे इस कंप्यूटर को बनाने में 1937 में स्टार्ट हुआ और 1944 में पूरा हुआ था। इसको आविष्कार करने वाला बनाने वाला कौन था, हावर्ड आइकेन। किस कंपनी के थे, तो IBM कंपनी के, है ना। विश्व में प्रथम पूर्व स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक गणना यंत्र, है ना। क्या है, विश्व में प्रथम पूर्व स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना करने वाला मशीन बनाया था किसने, IBM कंपनी ने। IBM का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। शुरू कब हुआ था, ये हुआ था 16 जून 1911 में, है ना। और इसका जो मुख्यालय है, IBM के मुख्यालय का है न्यूयॉर्क शहर USA। ठीक है साथियों, ये सबको याद रखिएगा, जितना पॉइंट लिखा हुआ है सब इंपॉर्टेंट है ना। अगला देखते हैं ENIAC का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, है ना। ENIAC का आविष्कार 1946 में JP एकर्ड और मॉर्चली ने बनाया था, है ना। यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर रहा है। ये वाला लाइन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कौन सा, ये लाइन। यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, कौन था, ENIAC था, है ना। और ENIAC एक सेकंड में 5000 से अधिक कैलकुलेशन कर सकता था, जो अब तक आविष्कार किए गए किसी भी उपकरण से अधिक तेज था, है ना। ENIAC में प्रोग्राम के लिए स्टोरेज नहीं था। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, ENIAC में जो डाटा था, जो प्रोग्राम होता था, उसको स्टोर करने के लिए कोई सुविधा नहीं था ना, इसका एक ही नुकसान था। अब अगला देखते हैं। ये जो टॉपिक है साथियों थोड़ा सा टफ टॉपिक है, इसलिए इसको मतलब कि आराम से पढ़ने का कोशिश करना, है ना। थोड़ा टफ टॉपिक भी है और इस टॉपिक से क्वेश्चन आता भी है ना। एडवेक, अगला क्या है, एडवेक का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना। इसको बना कब था, 1944 से लेकर के 1948 तक पूरा हुआ था। बनाया किसने था, डॉक्टर वन ह्यूमैन ने बनाया था, है ना। और जो ये डेक है इसमें क्या थी, स्टोरेज करने की क्षमता इस टेक्नोलॉजी तक आ गया था, है ना। अब अगला देखते हैं यूनिवेक, है ना। यूनिवेक का क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बना कब था, 1900
1954 में जॉन मॉर्सी और जॉन प्रियर एकर्ट ने बनाया था, है ना। और जीईसी का पूरा नाम क्या है? जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन। ये क्या है? एक कंपनी है जिसने बनाया था इसको, है ना। क्या है? जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है ये, यही जो है यूनिवेक जो है प्रथम व्यवहारिक कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, है ना। अगला देखते हैं, कंप्यूटर ऑफ जनरेशन की बात करें तो कंप्यूटर की पीढ़ी क्या है, किस पीढ़ी में क्या क्या है ना, उसको देखने का और समझने का प्रयास करते हैं ना। ये भी, ये जो मैं जो की पॉइंट लिखा हूँ, इस पॉइंट से क्वेश्चन बनता है ना। व्यापक में जब भी क्वेश्चन बनेगा इसी पॉइंट में से कोई टॉपिक को दे देगा। अगर आप थ्योरी को अच्छे से अगर नहीं समझे रहेंगे तो आपको वहाँ पर दिक्कत हो सकती है ना। देखते हैं प्रथम पीढ़ी ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब का उपयोग किया, वैक्यूम ट्यूब जिसको बोला जाता है, निर्वात ट्यूब का उपयोग किया, है ना। किसमें किया था? प्रथम पीढ़ी में, याद रखिएगा। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक टर्म का उपयोग किया, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। सीमित मुख्य भंडारण क्षमता आ गई थी, मंद गति के इनपुट आउटपुट थे, है ना। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। ताप नियंत्रण में असुविधा था, है ना। उपयोग पैरेलल प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड रखने के लिए। ठीक है साथियों, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं क्या है इसका। प्रथम पीढ़ी में ना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया, पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में किसका उपयोग किया गया था? मैग्नेटिक टर्म का उपयोग किया था। तीसरा क्या था? इसमें भंडारण क्षमता आ गई थी, मंद गति से इनपुट आउटपुट के डिवाइस उपकरण थे। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा का उपयोग किया गया। ताप नियंत्रण में असुविधा थी, है ना। उपयोग पैरेलल प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है सेकेंड पीढ़ी का, है ना। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर क्या था? इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रारंभ हुआ। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, है ना। तो ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में चुंबकीय कोर का प्रयोग किया। अब जो द्वितीय पीढ़ी है उसमें क्या हुआ? चुंबकीय कोर का प्रयोग होने लगा, है ना। मुख्य भंडारण क्षमता में वृद्धि हो गई, तीव्र इनपुट आउटपुट डिवाइस उपकरण यूज होने लग गया, उच्च स्तरीय भाषा जैसे कीबोर्ड और फोर्टोन जैसे भाषा आ गए, है ना। आकार और ताप में कमी हो गया, तीव्र और ताप में कमी हो गया, तीव्र और विश्वसनीय हो गया। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, है ना। तृतीय पीढ़ी में सबसे इंपॉर्टेंट है ये इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग होने लगा। चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग करने लगा। अधिक खर्चीला और इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए, तीव्र, छोटे, विश्वसनीय हो गए और उच्च स्तरीय भाषा का वृहत उपयोग होने लगा। रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग जैसे आविष्कार हो गए। इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो गए और उपयोग एयरलाइंस, उपयोग कहाँ कहाँ होता था तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का? एयरलाइन, रिजर्वेशन सिस्टम, क्रेडिट कार्ड, बिलिंग, मार्केट, है ना, फोरकास्टिंग में। चतुर्पीढ़ी के कंप्यूटर देख लेते हैं। चतुर्पीढ़ी के कंप्यूटर VLSI तथा VLSI का उपयोग होने लगा। उच्च तथा तीव्र भंडारण क्षमता का उपयोग होने लगा और भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्र बीच के एक अनुकूलता ताकि उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा ना रहे। मिनी कंप्यूटर का उपयोग में वृद्धि हो गई, माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का आरंभ हो गया। उपयोग उपयोग क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग में। तो व्यक्तिगत उपयोग करने वाला जो आज हम कंप्यूटर, डेस्कटॉप, घर में लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ये किस पीढ़ी का है? तो ये चतुर्थ पीढ़ी का है ना, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है साथियों, और आ गया पांचवी पीढ़ी, है ना। पांचवी पीढ़ी में क्या है? पांचवी पीढ़ी में ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग होने लग गया, इंटरनेट आ गया, ईमेल आ गया, WW का विकास हो गया। आकार में इतने छोटे और तीव्र, उपयोग में आसान और प्लग और प्ले हो गए, है ना। मतलब इतने उपयोग में छोटे हो गए कि आज हम बैग में कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लैपटॉप हो गए, माइक्रो डेस्क हो गए, है ना।
माइक्रो लैपटॉप हो गया, माइक्रो मोबाइल हो गया, ये सारी चीज़ें उपयोग क्या है, इंटरनेट मल्टीमीडिया का उपयोग। ठीक है साथियों, आज के वीडियो में इतना ही साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ही कंटेंट स्टडी करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको अबाउट में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो में अच्छे से नहीं समझ में आया होगा तो हमें बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो हम उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। ठीक है साथियों, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।